जय हिंद दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल आरपीएस स्टडी अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आप सभी को मालूम ही है कि साल में 2 बार सीटेट का एग्ज़ाम होता है। एक आपका जुलाई में होता है और एक दिसंबर में होता है, लेकिन इस बार आप सभी का एग्ज़ाम 21 जनवरी को है और साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। इसकी इन्फॉर्मेशन कल आ गई है, यानी कि कल से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं आप सभी के। मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन बताती हूँ। सबसे पहले आपको सीटेट की वेबसाइट पे जाना है, CTET.nic.in। देख सकते हैं आप सभी, इसमें लिखा है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। ये आपका एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिससे आप फिर इसकी यदि आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद आप सेंट्रल के टीचर एग्ज़ाम का कोई भी टेस्ट दे सकते हैं। इसको क्वालिफाई किए बिना आप नहीं दे सकते हैं, चाहे वो KBS हो, चाहे वो बिहार टीचिंग हो या यूपी टीचिंग हो। आप इसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देख सकते हैं आप सभी इसमें। देखिए आप यहाँ पर लिखा है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट जनवरी 2024। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ सीटेट जनवरी 2024। और देखिए पब्लिक नोटिस डेटेड कैलकुलेशन सीट कॉपी ऑफ OMR सीट, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम होता है वो OMR सीट यानी कि ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होता है, क्योंकि एक ही डे आपका एग्ज़ाम है। मैं आपको बताती हूँ। देख सकते हैं आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट जनवरी 2024। आपके देखिए आपके फॉर्म डालना 3 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है 23 नवंबर 2023। और आप यदि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक होती है तो आप फॉर्म को एडिट भी करा सकते हैं। आपको मैं एडिट की डेट बता दूंगी, लेकिन आपको फॉर्म कुछ चीज़ें हैं जो फॉर्म में एडिट नहीं हो सकती हैं और इसमें फॉर्म का बहुत इफेक्ट पड़ता है, इसलिए आप सभी अपने फॉर्म को अच्छी तरीके से फिलअप कीजिएगा। आप देख सकते हैं इसके फॉर्म 3 नवंबर से स्टार्ट है 23 नवंबर तक, और आपको यदि फॉर्म में कुछ एडिट करवाना है तो 28 नवंबर से आप 2 दिसंबर तक फॉर्म को एडिट करा सकते हैं। मोर देन वन अप्लाई, यानी कि इसमें आपके एक लेवल 1 और लेवल 2 एग्ज़ाम होता है। लेवल 1 होता है आपका 1st से लेके 5th क्लास तक और लेवल 2 होता है 6th से लेके 8th तक। अब लेवल यानी कि जो आपका लेवल 1 होता है प्राइमरी एग्ज़ाम, उसमें आप BEd वाले फॉर्म फिल नहीं कर सकते। हो सकता है इन फ्यूचर हो जाए तो आप चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल BEd वालों के लिए बाहर कर दिया गया है लेवल 1 एग्ज़ाम से। सिर्फ BEd वाले लेवल 2 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। यदि आप एक फॉर्म फिल करते हैं तो आपकी फ़ीस 1000 रुपये लगती है, और यदि दोनों फॉर्म फिल करते हैं तो आपकी फ़ीस 1200 रुपये लगती है। और आपको फॉर्म एक ही फिल करना पड़ेगा, बस उसमें 2 चूज़ करने पड़ेंगे। आपको अलग अलग से 2 फॉर्म फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं इसकी वैलिडिटी पहले रहती थी 7 ईयर तक। ये आपका 18वां एडिशन है, यानी कि 17 बार सीटेट एग्ज़ाम करा चुकी है ऑलरेडी जब से ये स्टार्ट हुआ है। इसकी वैलिडिटी आपकी होल लाइफ की, यानी कि लाइफ टाइम आपकी वैलिडिटी है। एक बार आप क्वालिफाई कर लें, जिस कैटेगरी को रिजर्वेशन है उनके लिए 82 मार्क्स चाहिए और बाकी सभी कैटेगरी के लिए जनरल 90 मार्क्स चाहिए। 150 का एग्ज़ाम होता है, क्वालिफाई के लिए आपको इतने मार्क्स चाहिए पड़ते हैं। आप चाहें तो इससे ज़्यादा टारगेट रख सकते हैं। अपीयरिंग TTC, यानी कि यदि आप BEd, DEd, BTC जो भी कर रहे हैं, यदि आप उसमें ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी BEd कंप्लीट हो। DEd यदि आप एक भी दिन यदि आप इनरोल हो चुके हैं, यदि फर्स्ट टाइम भी चल रहा है, तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसकी ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको इसमें कंप्लीट होना चाहिए, आप इसको क्वालिफाई करके रख सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। हाँ, इसमें आपको एक जब भी आप यदि आप अपने मोबाइल से फॉर्म फिलअप करें तो आपको लिए कन्फर्मेशन पेज
यानी कि आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। बाइलिंगुअल लैंग्वेज चूज़ करने का आपके पास ऑप्शन होता है। करेक्शन का मैंने आपको बता ही दिया है कब से स्टार्ट होगा। आप देख सकते हैं इसमें ये क्लियरली लिखा है कि यदि आप B.Ed की फर्स्ट डे यदि आपको इनरोल की एक दिन हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ऑर्डर पास्ड बाय द हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट अ डेट हु हैज़ बीन एडमिटेड इन एनी ऑफ द TTC यानी कि टीचिंग ट्रेनिंग टेस्ट, यानी कि आप कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग टेस्ट कर रहे हैं यानी कि B.Ed, D.Ed, BTC, D.LED जो भी है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एंड अंडर गोइंग, देखिए लिखा अंडर गोइंग द टीचर ट्रेनिंग TTC कैन बी सेड टू बी परस्यूइंग सच टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड अ फेयर रीडिंग ऑफ NCT की गाइडलाइन के थ्रू। ये पहली भी NCT बोल चुकी है। गाइडलाइन अ पर्सन हु हैज़ बीन एडमिटेड इन TTC एंड इज परस्यूइंग कैन अपीयर इन द TET एग्जामिनेशन। आप देख सकते हैं मैं आपको इसका सिलेबस और बता दे रही हूँ। आपका एग्ज़ाम कब है? 21 जनवरी को। आपका एग्ज़ाम पिछली बार भी ऑफलाइन हुआ था, इस बार भी आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन है, लेकिन इसकी एग्ज़ाम सिटी अलग अलग आती हैं। आप जितनी जल्दी फॉर्म फिलअप करेंगे आपको 4 ऑप्शन आएंगे एग्ज़ाम सिटी चूज़ करने के। एग्ज़ाम सिटी आपकी बाद में चेंज नहीं होती है, इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो सूटेबल हो उसके अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम सिटी का चयन कीजिएगा। आपको 4 ऑप्शन रहेंगे एग्ज़ाम सिटी के चूज़ करने के लिए। आपका एग्ज़ाम एक ही डे में है, 2 शिफ्ट में है। आपका 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है। लेवल 1 और 2 जो दोनों फॉर्म को फिल करेंगे उसके दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन में होंगे। जो एक फॉर्म को फिल करेंगे उसके एक एग्ज़ाम होगी। D.Ed वाले कैंडिडेट दोनों एग्ज़ाम को दे सकते हैं। BTC वाले भी दोनों एग्ज़ाम को दे सकते हैं। सिर्फ B.Ed वालों के लिए प्राइमरी अभी नहीं दे सकते, हो सकता है इन फ्यूचर हो जाए, तो आप चाहें तो अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करके रख सकते हैं। 2.5 घंटे के एग्ज़ाम रहेंगे लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 प्राइमरी लेवल का है और लेवल 2 यदि आप जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, यदि आपने मैथ या साइंस बैकग्राउंड से किया है तो आपको मैथ या साइंस पूछी जाएगी 60 मार्क्स में। और यदि आपने SST यानी कि आप आर्ट बैकग्राउंड से तो आपके लिए SST पूछी जाएगी। देख सकते हैं आप, ये लेवल 1 एग्ज़ाम का है, प्राइमरी लेवल का सिलेबस है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कंपलसरी, यानी कि आपको 30 नंबर का बाल विकास आएगा और इसकी पेडागोजी आएगी। लैंग्वेज 1 कंपलसरी, आपको लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश और अदर लैंग्वेज चूज़ करने का ऑप्शन रहेगा। आप मोस्टली हिंदी ही चूज़ कीजिएगा क्योंकि हिंदी सुटेबल रहेगी। इसमें गद्यांश पद्यांश आपको पूछा जाता है। लैंग्वेज 2 में भले आप इंग्लिश, संस्कृत जो भी आपको सुटेबल लगी वो चूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज 1 यानी कि आप जो भी लैंग्वेज चूज़ करेंगे वो 30 मार्क्स की आएगी। लैंग्वेज 2 ए दोनों आपके पास चूज़ करने का ऑप्शन रहता है, ये भी 30 मार्क्स की आएगी। इसके बाद 30 नंबर की आपके लिए मैथ आएगी और EBS एनवायरनमेंट स्टडी 30 नंबर के आएंगे। इस प्रकार आपके लिए 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स रहेंगे, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती है। एक बार क्वालिफाई करने के बाद आपके पास लाइफ टाइम की वैलिडिटी रहती है। इसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप सेंट्रल लेवल की टीचर टेस्ट को दे सकते हैं। जैसे कि अभी बिहार में टीचिंग की पोस्ट आई, यदि आपका CTET क्वालिफाई है तो ही आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। KBS ये सारे एग्ज़ाम इसको क्वालिफाई करने के बाद आप दे सकते हैं। अब जो ये लेवल 1 का सिलेबस है और लेवल 2 का सिलेबस क्या है मैं आपको बताती हूँ। लेवल 2 में आपको ये चाइल्ड डेवलपमेंट ऐसी रहेगा, लैंग्वेज 1 भी रहेगी, लैंग्वेज 2 भी रहेगी, यानी कि 90 मार्क्स का तो आपका सेम पैटर्न यही रहेगा बस, लेकिन लेवल में फ़र्क आएगा क्योंकि लेवल 2 यानी कि 6 से 8 तक वाले बच्चों को आपको पढ़ाना होगा, तो थोड़ा सा इसका लेवल हाई रहेगा। यानी कि 3 सब्जेक्ट आएंगी, सिलेबस वो ही है आपका सब्जेक्ट का तीनों, लेकिन इनका लेवल अलग पूछा जाएगा। और 60 मार्क्स में आपका यहाँ से ऐसा रहेगा, यदि आप मैथ बैकग्राउंड से तो आपको 60 नंबर की मैथ आएगी, यदि आप आर्ट बैकग्राउंड से तो आपको 60 नंबर की आर्ट आएगी यहाँ पर। तो 90 + 60 150, इस तरीके से आपका लेवल 2 का एग्ज़ाम रहेगा। आप चाहें तो ओल्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम है, OMR शीट में आपको फिलअप करना पड़ेगा। एक ही दिन आपका एग्ज़ाम होगा, सभी के लिए सेम एग्ज़ाम है। लगभग 1-1.5 महीने बाद आपका रिजल्ट क्लियर हो जाता है। ये आपका जनवरी में एग्ज़ाम है तो हो सकता है फरवरी के एंड या मार्च के स्टार्ट में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए। इस तरीके से आपका 21 जनवरी को एग्ज़ाम में लगभग 2 मंथ आपके पास पूरे हैं, तो आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस मैंने आपको डिस्क्राइब कर ही दिया है और मैं आपको इसको PY को आपको कमेंट बॉक्स में पिनअप करा दूँगी। यदि आप सभी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अधिक से अधिक शेयर करें। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।